that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio. और आपको पता ही है ये बात, फ्री के मार्क्स है 5 नंबर, ये आनी ही आनी है, कुछ आए या ना आए, लेकिन बीपीटी थेल्स थ्योरम पक्का आएगी। एक तो ये लाइन आती है पेपर में, या तो ये आता है या फिर वो ऐसे कहता है कि मुझे बीपीटी प्रूफ कर दो, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। इसका एक और नाम होता है, इसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो भाई 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये ना, ठीक है। शुरुआत करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसको प्रूफ करेंगे। पहले हम बीपीटी प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ चेक करो। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल मत बनाना, हमेशा ट्रायंगल थोड़ा सा टेढ़ा बनाना, स्केलिंग जैसा लगना चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल बनाओगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे इक्विलेटरल में, ठीक है। तो आपके पास गिवन क्या कर रहा है, ये आपके पास गिवन है और ये है, वो कह रहा है एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक लाइन अगर मैं एक ट्रायंगल की पैरेलल खींच दूं तो मतलब ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो इन दोनों साइडों को डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो रेशियो बन रही है, मतलब ये AD अपॉन DB इक्वल करना है हमने AE अपॉन EC के। सिंपल सी बात है। शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है, जो गिवन होता है आपको जो दिख रहा होता है लिख दिया करो यार, सिंपल सी बात है। अ ट्रायंगल ABC इन विच, एक ट्रायंगल ABC गिवन है जिसमें DE पैरेलल है BC के, और कुछ गिवन नहीं है मुझे, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रही है, सब कुछ इसी में आ गया। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ भी मैंने बता दिया आपको। टू प्रूफ क्या करना है आपको, क्या ये रेशो सेम रहेगी, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं हम गिवन में ना, क्या कि DNE आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये पूरी लाइन यहाँ से उठा लेना। DNE आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विच इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E, बट इतना भी लिखोगे तो चलेगा। अब देखो छोटी सी कंस्ट्रक्शन होनी है इसमें, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बाद ही हम करेंगे शुरुआत। ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन आएगा, आप वो पूछे या ना पूछे, आप गिवन लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो लिखोगे और सीधा प्रूफ शुरू करोगे, ठीक है। हमने क्या करा, हमने है ना यहाँ से पहले इन दोनों को ज्वाइन करा मैंने, ज्वाइन BE और ज्वाइन CD, बात क्लियर है। इसके बाद मैंने इसका परपेंडिकुलर बनाया, किसका, AE का मैंने एक D से परपेंडिकुलर बनाया, तो इसको मैंने नाम दिया, मान लो DN। एक काम करते हैं, ज़रा साथ साथ बनाते हुए चलते हैं, फिर ज़रा इजी हो जाएगा। पहले हम इसका बनाते हैं, M परपेंडिकुलर बनाया मैंने, फिर इसका बनाता हूँ N, ठीक है। ये पूरी कहानी को अपनी कंस्ट्रक्शन बना के लिखना है, क्या, जॉइन BE एंड CD। क्या बोला मैंने, जॉइन BE एंड CD। और क्या बोला है मैंने, और मैंने बोला ये परपेंडिकुलर बनाया, एंड ड्रॉ क्या, DN परपेंडिकुलर टू AC एंड EM परपेंडिकुलर टू AB, EM परपेंडिकुलर टू AB, ये है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन हो गई, अब हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं। प्रूफ, अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है प्रूफ में ज़रा कुछ खास है नहीं। क्या, आपने कुछ नहीं करना, आपने इस ट्रायंगल को पहले यहाँ से देखना है। यहाँ से आपको 2 ट्रायंगल मिलेंगे, एक ट्रायंगल मिलेगा ऊपर और एक ट्रायंगल मिलेगा नीचे, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है आपने। फिर यहाँ से इस साइड से देखोगे 2 ट्रायंगल मिलेंगे, ये वाला और इसके नीचे वाला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है। उसके बाद दोनों को डिवाइड में रख देना है, आप आसानी से कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ मैं क्या करूँ। पहले मैं ना इन ट्रायंगल्स को ज़रा यहाँ से देखता हूँ। अब अगर आप इस ट्रायंगल को यहाँ से देखोगे तो भाई मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ, हो सकता है वो पिक्चर में थोड़ा सा आपको क्लियर ना हो। तो मैं इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ से एक ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है मुझे, जो कि है ADE, और यहीं से इसी से एक और ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है मुझे, जो कि है BDE, और यहाँ पे ये AM है, ठीक है। मैंने इसका आधा पार्ट बनाया है क्योंकि फिलहाल मैं इस साइड को आधा पार्ट में कंसीडर कर रहा हूँ। तो पहले मैं निकालूंगा प्रूफ में, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ऊपर वाला ADE। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इसको बेस लें, इसको हाइट ले, इसको बेस ले, इसको हाइट ले, या फिर हम इसको बेस ले और इसको हाइट ले। तो 3 तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ इनटू बेस, बेस क्या है अपना AD, और हाइट क्या है हमारी, हाइट है EM। बात समझ आ रही है।
अब एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल इसके नीचे वाला। इसके नीचे वाला ट्रायंगल क्या है? अब मान लो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये आया हाफ इनटू बेस, बेस है BD। अब इसकी हाइट क्या है पता है आपको? इसकी हाइट भी EM ही होगी। अब बोलोगे क्यों? इसकी हाइट EM क्यों होगी? बिकॉज इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई भी अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है और अगर आप उसकी परपेंडिकुलर हाइट बनाने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा ट्रायंगल से बाहर ही बनेगी। तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट भी EM होगी। बात समझ आ रही है? ये आपका आधा काम हो चुका है, ठीक है? ये आपका आधा काम हो चुका है प्रूफ के अंदर। इसको नोट कर लो, मेरे पास जगह नहीं बची, मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैं अब इस साइड वाली को करने जा रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं वो बनाता हूँ ADE और उससे नीचे वाला EDC। देखो मैंने आपको बोला मैं ऐसे बनाऊँगा ADE और यहाँ से EDC, ठीक है? EDC और यहाँ पे हाइट का नाम क्या था? ये हाइट का नाम क्या था? ये था DN था। अब मैं क्या लगाऊंगा? मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाऊंगा। अब लगाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? फिर से ADE आएगा। इस बार मैंने बोला ये बेस लूँगा और ये हाइट लूँगा, तो मतलब हाफ इनटू बेस क्या लूँगा? AE और हाइट क्या लिया जाएगी? हाइट ली जाएगी आपकी DN। बात समझ आ रही है भाई? जो ADE ट्रायंगल है अपने पास ऊपर, जो ADE ट्रायंगल है ये रहा। आपने पहले ये बेस लिया, ये हाइट ली पहले वाले में, ये रहा, है ना? इस बार आपने ये बेस लिया, ये हाइट ली, तो ट्रायंगल तो सेम ही है हमारा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके नीचे वाला ट्रायंगल ये रहा EDC। अब ये ट्रायंगल में क्या लगाऊंगा मैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC ये होगा हाफ इनटू बेस। इस बार मैं बेस क्या लूँगा? बेस लूँगा EC और हाइट क्या लेंगे हम? अब मैंने वही बताया आपको, सेम बात बताई, वही काम यहाँ पे होगा। ये भी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसकी भी हाइट क्या होगी? इसकी भी हाइट DN होगी। बात खत्म, ठीक है? तो यहाँ तक आप पहुँच गए। मैंने क्या बोला? बहुत सिंपल है। पहले मैंने यहाँ से देखा दो ट्रायंगल, एक ये बना, एक इसके नीचे वाला। फिर मैंने यहाँ से देखे दो ट्रायंगल, फिर से ये बना और इसके नीचे वाला। अब हम इन दोनों को, इसको इससे डिवाइड करूँगा और इसको इससे डिवाइड करूँगा, फिर आप आंसर तक पहुँच जाओगे। ध्यान से देखो, इसको इससे डिवाइड मतलब ADE को BDE से डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। और मैंने बोला इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ EDC। तो ये आ जाएगा आपका 1/2, ये ऊपर रखो, इंटू AE इंटू DN, नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू EC इंटू DN। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा 1/2 ADEM, 1/2 ADEM और क्या आएगा? और आएगा 1/2 BDEM, 1/2 BDEM। बात समझ आ रही है? अब देखो क्या कट रहा है, जो कट रहा है काट दो। हाफ से हाफ तो कट ही रहा है, हाफ से हाफ गया, EM से EM गया, हाफ से हाफ गया, हाफ से हाफ गया, DN से DN गया। मेरे पास बचा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या बचा? AE अपॉन EC। और आपको पता है यही प्रूव करना था आपको, बट ये दोनों इक्वल जब होंगे, ध्यान रखना। अभी एक चीज़ और है, अभी एक ट्विस्ट और है, इतना आसान नहीं है, अभी एक ट्विस्ट और है। अगर ये दोनों को इक्वल करना है तो आपको राइट हैंड साइड अगर इक्वल जब ही हो सकती है जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। बात समझ आ रही है? तो आपको इन दोनों को भी इक्वल करना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इनके न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल हैं, मतलब मेनली हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, सीधी सी बात। अब आपको पता है ये भी एक थ्योरम होती है, ये चीज़ हमने 9th में पढ़ी थी। टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ आपको ना, तब आपको समझ आएगा। आपको पता है ना ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड थी, कौन सी साइड थी? ये DE पैरेलल था ना BC के, DE पैरेलल था BC के, तो DE पैरेलल था BC के। आप ध्यान से देखो, इससे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये इससे एक ट्रायंगल बन रहा है ये DBC। हाँ जी, एक ट्रायंगल बन रहा है DBC, ये बिटवीन सेम पैरेलल है। और एक ट्रायंगल बन रहा है EBC। अब ध्यान से देखो, इनको दो ट्रायंगल दिखाता हूँ मैं आपको। एक ट्रायंगल इस बेस से ये रहा और एक ट्रायंगल इस बेस से ये रहा। क्या आपको दिख रहा है? दोनों ट्रायंगल है, इनका बेस सेम है
एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो इनका एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो मतलब, और ये दोनों ट्रायंगल ये है, मैं कह सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ई डी सी। ठीक है, ई डी सी का एरिया बी डी ई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम की प्रॉपर्टी होती है क्या, टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। लो मजे हो गए भाई, अपनी बीपीटी प्रूव हो गई, फुल मार्क्स मिल गए हमें। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं चौड़े हुए कह सकता हूँ आराम से भाई, ये और ये इक्वल है, बट ये और ये इक्वल नहीं थे, अब कर दिए मैंने, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इस कहानी को इक्वेशन 3 मान लो। लो हो गया। अब लिखो आप सीधा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मैं क्या कह सकता हूँ, अब आप लिख दो क्या, ए डी अपॉन बी डी, क्या ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और यही हमें प्रूफ करना था। लो बात खत्म, हो गया, प्रूफ हो गया। इतना सिंपल प्रूफ है आपका ना बीपीटी का, और ये आता ज़रूर है, फ्री के मार्क्स है यार आपके।